लीजिए 4 लोगों ने सेक्स किया जी तो किसी एक का ही भ्रूण जी उसके प्रवेश करता है, उसी का बच्चा रह जाता है। रिपोर्ट सफिशिएंट नहीं है जी जी किसी ट्रायल को करने के लिए। 164 का बयान जो हुआ, 164 के बयान में उसने जिनका जिनका नाम लिया जी जी वो सब प्रूफ होंगे। गैंगस्टर भी लग गया तो जैसे अपराध से कमाया हुआ था, और आपके रिश्तेदार भी अगर अर्जित किए हैं, आपने अपने रिश्तेदारों को संपत्ति बनाई है, तो उनका सबका धन जी सब रिश्तेदार भी नपेंगे इसमें। जी रिश्तेदार का भी धन, सबका धन कब्जा किया जाएगा और उसको जब्त कर लिया जाएगा। पत्नी तो कह रही कि मुईद खान के हमारे पति जो है 71 साल उम्र है, वो किसी लायक है ही आसाराम बापू जो हैं जी जी वो शायद हमारे हिसाब से 75 साल के थे। और हाँ 75 ठीक है, उस समय उनका जो नहीं कहना चाहिए, उनका जब सेक्स प्रशिक्षण हुआ तो उनका सेक्स 22 साल के लड़के के। अरे बाप रे बाप। अयोध्या भदरसा का बहुचर्चित रेप कांड जो पूरे देश में सुर्खियां बना रहा और राजनीतिज्ञों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। यहाँ पर सेशन कोर्ट से मुईद खान और की जो है बिल खारिज हो गई थी। हाई कोर्ट में उसने अपनी अर्जी लगाई, वहाँ पर कल 30 तारीख को सुनवाई थी। 30 तारीख को डीएनए रिपोर्ट पेश हुई। डीएनए रिपोर्ट राजू खान से मिली, मुईद खान से नहीं मिली। कुछ राजनीतिज्ञ और मुईद खान के जो समर्थक हैं, उसके प्रति संवेदना रखने वाले, उनका कहना है कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया, अब मुईद खान को बेल मिल जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कानून के जानकार ये कह रहे हैं कि उससे केस के नेचर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे साथ हैं बात करने के लिए, आपको पता हो कि 1.5 महीना पहले वकील साहब श्री नवीन कुमार मिश्रा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी, अयोध्या बार एसोसिएशन के आप मंत्री भी रहे हैं, से बात किया था। आपका कहना था कि डीएनए किसी से भी मिलेगा, केस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वीडियो हमारा आप देख सकते हैं। सर, अयोध्या दर्पण में एक बार फिर आपका स्वागत है। धन्यवाद। डीएनए रिपोर्ट मुईद खान से नहीं टैली की, राजू खान से टैली की, अब केस का नेचर क्या बनेगा? देखिए, डीएनए रिपोर्ट जो होती है जी किसी आदमी के साथ मान लीजिए 4 लोगों ने सेक्स किया जी तो किसी एक का ही भ्रूण जी उसके प्रवेश करता है, उसी का बच्चा रह जाता है। तो डीएनए रिपोर्ट सफिशिएंट नहीं है जी जी किसी ट्रायल को करने के लिए। 164 का बयान जो हुआ, 164 के बयान में उसने जिनका जिनका नाम लिया वो सब प्रूफ होंगे। और डीएनए ये नहीं है कि किसी के डीएनए मिल गई, किसी का डीएनए नहीं मिला तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। उसका कारण ये होता है कि 4 आदमी मान लीजिए किए, कोई शख्स 4 आदमी किए, 4 आदमी में एक का भ्रूण गया और उसका बच्चा रह गया, 3 आदमी का बच्चा नहीं रहा। लेकिन बलात्कार उन्होंने भी किया। बलात्कार में कहीं ये नहीं ये डिफाइंड है कि बलात्कार के बाद बच्चा ही ठहर जाए तभी वो मामला है। तो ये जो लोग कम समझ वाले हैं, जो एक राजनीतिक लोग कह रहे हैं, ये एकदम निहायत बकवास बात कर रहे हैं। डीएनए टेस्ट अलग चीज़ है और 164 अलग चीज़ है। उसके दोनों में किसी भी बलात्कार में कहीं बच्चा ठहरने की बात नहीं कही गई है। जी, इसमें सज़ा क्या होगी? सज़ा पूरी होगी। देखिए, ट्रायल होगा, विवेचना अधिकारी ने चार्जशीट लगाई है, शुद्ध विवेचना हुई है, स्वच्छ विवेचना हुई है, बिना किसी दबाव के विवेचना हुई है। अब ट्रायल होगा। अगर इन लोग गवाहों ने पूरी गवाहियाँ देंगे, पूरे विवेचक को प्रूव करेंगे, विवेचक अधिकारी भी गवाही देगा, और अगर न्यायालय को लगेगा तो न्यायालय उसमें सजा देगा। जी जी। गैंगस्टर भी लग गया सुना मैंने? नहीं, गैंगस्टर एक अलग प्रक्रिया है। गैंगस्टर तो जैसे अपराध से कमाया हुआ धन, गैंगस्टर की एक प्रक्रिया है। अच्छा। और उसको कप्तान लगाता है, डीएम परमिशन करता है, उसमें एक प्रक्रिया है, उनमें गैंगस्टर लग गया। लेकिन गैंगस्टर एक्ट में एक 14 है, सेक्शन 14 जो है वो बहुत ही बृहद। सेक्शन 14 क्या है, उसको थोड़ा डिफाइन कर। सेक्शन 14 ये है कि आपके द्वारा अर्जित धन, अपराध के द्वारा अर्जित धन, और आपके रिश्तेदार भी अगर अर्जित किए हैं, आपने अपने रिश्तेदारों को संपत्ति बनाई है, तो उनका सबका धन जी सब रिश्तेदार भी नपेंगे इसमें। जी रिश्तेदार का भी धन, सबका धन कब्जा किया जाएगा और उसको जब्त कर लिया जाएगा। उसके लिए
डीएम के यहाँ आवेदन करेंगे। 30 दिन तक अगर डीएम के यहाँ आवेदन नहीं होगा तो वो न्यायालय, गैंगस्टर न्यायालय पे चला जाएगा। उसके बाद वो प्रूव करेंगे कि ये धन मेरे पास कहाँ से आया। अपराध से कमाया हुआ धन, पूरा धन जब्त कर लिया जाएगा। नातवार रिश्तेदार जितने लोग हैं सबका धन जब्त कर लिया जाएगा। उसकी पत्नी तो कह रही कि मोहित खान के हमारे पति जो है 71 साल उम्र है, वो किसी लायक है ही नहीं, उनको बेवजह जो है फर्जी फंसाया जा रहा है। उसका बयान कितना टिकेगा? देखिए, आसाराम बापू जो हैं, जी जी, वो शायद हमारे हिसाब से 75 साल के थे। और हाँ 75, ठीक है। उस समय उनका जो नहीं कहना चाहिए, उनका जब सेक्स प्रशिक्षण हुआ तो उनका सेक्स 22 साल के लड़के के अरे बाप रे बाप, जी जी था। तो वो आज कल्पित हैं कि नहीं? जी जी, वो कल्पित हैं और जेल काट रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अलग अलग पुरुष के अलग अलग खान पान का असर होता है। राजा रजवाड़े तो 90 साल तक लोगों के बच्चा पैदा होता था। तो ये कोई बात नहीं है सेक्स का, और इससे कोई रिलेशन एज से नहीं है। जी जी जी। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि अगर उस इनके ऊपर अब बाहर निकलने के लिए संभावनाएं बहुत कम हैं। देखिए, जज का एक विवेक होता है। जज जुडिशियल से हाई कोर्ट एक हायर अथॉरिटी है। अच्छा। वहाँ बहुत विद्वान लोग बैठते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई मीन मेक नहीं निकला तो बेल नहीं होगी। अगर बेल होती भी है तो ट्रायल पे असर नहीं पड़ेगा। अच्छा। जी, ट्रायल होगा, और अगर सारे लोग सपोर्ट करेंगे वहाँ उस विवेचना अधिकारी को तो सजा भी होगी। अच्छा जी। तो गैंगस्टर एक अलग प्रोसीडिंग चलेगी? गैंगस्टर की एक अलग प्रोसीडिंग चलेगी, उसका एक अलग न्यायालय है। स्पेशल जज गैंगस्टर, वहाँ पे वो चलेगी। मतलब अगर वहाँ से बेल इनको हो भी जाती है, दुष्कर्म के केस में अगर इनको बेल हो जाती है मोहित खान को, तो गैंगस्टर में तो अंदर रहेंगे? नहीं, आईपीसी की मुकदमा अलग है, गैंगस्टर में अलग है। अच्छा। और जितने अपराध गैंगस्टर में दिखाए गए होंगे उनमें जब सब में बेल हो जाएगी तब गैंगस्टर में बेल होगी। जी 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 जी। वकील साहब का ये कहना है कि केस के नेचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डीएनए चाहे राजू खान से मिलता, चाहे मोइन खान से मिलता। जो ये तर्क दिया जा रहा है कि मोइन खान की उम्र 71 साल है, ये कोई माने नहीं रखता। हर पुरुष की अपनी क्षमताएं होती हैं, जैसा आसाराम बापू का भी आपने उदाहरण दिया। इस केस पे इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। निश्चित रूप से उनको सज़ा होगी। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।